तो दोस्तों अभी तो हमने क्लास वाले जो कॉम्बो बॉक्स था इसमें वैल्यू दे दिया है। अब इसके बाद हम कोर्स में वैल्यू शो करेंगे। कैसे शो करेंगे? देखिए, जब आप क्लास वाले इस कॉम्बो बॉक्स से जब भी आप कोई वैल्यू सेलेक्ट करोगे उसके बाद हम इस कोर्स में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ये से सेलेक्ट करना है, इसकी प्रॉपर्टी में जाना है। यहाँ पर आप चलेंगे इवेंट वाले सेक्शन में। इवेंट वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक इवेंट मिलेगा जिसका नाम क्या होगा, सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डबल क्लिक करना है। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो कॉम्बो बॉक्स जो क्लास है उसका सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट आ जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, जब भी आप यहां से कोई क्लास सेलेक्ट करोगे तो उस क्लास की आईडी क्या है पहले आपको वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, चाहिए तो पहले आप एक कंडीशन यहाँ पे बनाओ, इफ अगर आपके पास जो cmb अंडरस्पेस क्लास है, ठीक है, क्लास डॉट इसका जो सेलेक्टेड क्या होगा, इंडेक्स होगा या सेलेक्टेड वैल्यू पे आओ। ठीक है, डज नॉट इक्वल टू, अगर ये नल ना हो, कोई भी वैल्यू हो पर ये नल ना हो। ठीक है, इस कंडीशन में हमें क्या करना है, इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको बनाना है कि वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का, इसका नाम क्या देंगे, क्लास आईडी इज इक्वल टू कॉम्बो क्लास डॉट आपको क्या देना है, सेलेक्टेड वैल्यू जो भी हो डॉट आपको क्या देना है, टू स्ट्रिंग। ठीक है, जो भी आपने वैल्यू सेलेक्ट किया होगा जो भी वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक मेथड बनाना है, उसका नाम क्या देंगे, शो करेंगे। हमारे पास जो क्लास आईडी है वो हम यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक मेथड है। अब क्या करेंगे, अब ना ये हम यहाँ से चाहे तो हम ये मेथड यहीं पे क्रिएट कर लें। क्रिएट करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली क्रिएट कर लो या फिर आप मैनुअल टाइप करके क्रिएट करो। तो हम सबसे अच्छा तरीका क्या है, डायरेक्टली क्रिएट कर लेते हैं ना, तो या फिर मैनुअल भी हम आपको बता देते हैं। तो ये आपके ये आपके फंक्शन का नाम है। ठीक है, जो फंक्शन आप क्रिएट करने वाले वो फंक्शन का नाम है आपके। ठीक है, तो अभी से पहले हमने जो फंक्शन क्रिएट किया था, मेथड जो बनाया था क्लास के लिए, वो मैंने यहाँ ऊपर बनाया था। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वो मेथड है। ठीक है, क्लास के लिए। अब इसी के नीचे हम क्या करते हैं, हम बना देते हैं ये वाला मेथड। ठीक है, जिसकी हेल्प से हमें क्या करना है, हमें कोर्स को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो क्या लिखेंगे, आप इसे पब्लिक दे सकते हैं, प्राइवेट दे सकते हैं, जो भी आप चाहे बना सकते हैं। हम इसे लिखेंगे पब्लिक वाइड, और इसका जो भी नाम है यहाँ पे पेस्ट कर दो, ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट पे बाहर आओ और इस तरह से कर्ली ब्रैकेट आपने लगा दिया। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा फंक्शन है। अब इस फंक्शन में हम यहाँ पे एक पैरामीटर पास करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग। इस पर इसका नाम क्या देंगे, इट्स क्लास आईडी, ये दे दिया मैंने। ठीक है, अब इसके अंदर आ जाते हैं। तो सबसे पहले वो क्या करना है, कनेक्शन आपको ओपन करना है, आपको पता है। तो सिंपल है, कॉन डॉट ओपन, कनेक्शन आपका ओपन हो गया। इसके बाद आपको क्या बनाना है, इसके बाद आपको बनाना है एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट हम क्या करते हैं ना, ये जो आपने यहाँ पे बना रखा है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। इसको भी हम टॉप पे यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, एसक्यूएल कमांड cmd आप ये लिख दो। फिर आपको क्या लिखना है, एसक्यूएल डेटा एडॉप्टर adpt आप ये लिख दो। ठीक है, बस सिंपल है, ये आपका बन गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर आपको क्या टाइप करना है, अब यहाँ पर आपको क्या टाइप करना है, cmd इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। ये कमांड आ गया। अब इस कमांड में आपको देखो हमेशा दो चीज, क्वेरी देना है और आपका कनेक्शन देना है। ठीक है, तो जो भी आपकी क्वेरी है आपको यहाँ पे उसे पेस्ट कर देना है। तो हमारी जो क्वेरी है वो ये है, सेलेक्ट कोर्स आईडी कोर्स नेम फ्रॉम कोर्स वेयर कोर्स आईडी इज इक्वल टू @कोर्स आईडी। ठीक है, अब कोर्स आईडी ये आ कहां से रहा है, तो उसके लिए आप पैरामीटर बनाओगे, cmd डॉट पैरामीटर डॉट एड विथ वैल्यू के साथ आप इसे ऐड करोगे। यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट, पहले आप देंगे पैरामीटर का नाम। पैरामीटर का नाम क्या था, इट्स क्लास आईडी, कॉमा लगाएंगे। और ये क्लास आईडी यहाँ कहां से रहा है, यह आ रहा है आपके क्लास आईडी से। ठीक है, सिंपल। अब क्या लिखेंगे, एसक्यूएल डेटा एडॉप्टर का जो आपका ऑब्जेक्ट है इज इक्वल टू आपको लिखना है, इट्स न्यू एसक्यूएल डेटा एडॉप्टर। अब यहाँ पे क्या पास करना है, आपको cmd पास करना है, इट्स cmd। ओके, फिर उसके बाद आपको क्या क्रिएट करना है, डेटा टेबल का यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, इट्स dt2। इस बार इसका नाम दे देते हैं dt2 इज इक्वल टू न्यू डेटा टेबल। ओके, ये आपने क्रिएट कर लिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे adpt डॉट, इसका आपका होता है एक फिल मेथड, उसकी हेल्प से आप dt2 को यहाँ पे फिल कर दोगे। और फिर आपका जो कनेक्शन होगा उसे क्या कर देंगे, हम क्लोज कर देंगे। ओके, फिर क्या क्रिएट करेंगे, हम क्रिएट करेंगे, इस बार नीचे आ जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे फिर से हम क्रिएट करेंगे डेटा रो। ओके, सो इट्स डेटा रो क्रिएट किया, इसका नाम क्या देंगे, dr2 इज इक्वल टू dt2
डॉट न्यू रो, ठीक है, ये आपने बना लिया। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, इट्स dr2, ओके, लगाएंगे ब्रैकेट। इसके अंदर आपको क्या देना है, आपको जिस भी कॉलम का नाम आप यहाँ पे शो करना चाहते हो, हमारा जो कॉलम है उसका नाम क्या है, कोर्स नेम, ओके। इसमें सबसे पहले आपका क्या आएगा, आपका आ जाएगा जैसे कि सेलेक्ट कोर्स, ये आपको शो करना है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे हम दे देते हैं इट्स dt2 डॉट रोज डॉट इंसर्ट एट, ब्रैकेट देंगे dr2, 0। तो भाई 0 लोकेशन पे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कोर्स वाला जो है ये हम यहाँ पे, इसे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है, 0 लोकेशन पे। अब ये चीज शायद मैंने ऊपर नहीं किया है, मैं आपको बता दूं कहाँ की से मैं कहाँ की मैं बात कर रहा हूं, एक मिनट, यहाँ की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे जब था तो मैंने ये वाला चीज यहाँ पे नहीं दिया था, तो आप ये वाला चीज यहाँ पे दे सकते हो, ऐसे इसे कॉपी करना है और यहाँ पर आपको इस तरीके से देना है। फिलहाल यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर आपको लिखना है फिलहाल, यहाँ पे हो जाएगा आपका dt और यहाँ पर आपका हो जाएगा फिल्ला हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो 0 इंडेक्स पे सबसे पहले क्या आएगा, सेलेक्ट क्लास, ये लिख के आएगा। उसी तरीके से यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी सबसे पहले जब आपका कॉम्बो बॉक्स लोड होगा, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सेलेक्ट कोर्स होगा और उसके बाद जो भी डेटाबेस में वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले की जाएगी, ओके। तो ये चीजें हो गई यहाँ पे। अब देखो, अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको उसमें वैल्यू फिल करना है, ठीक है। तो वैल्यू आप कैसे फिल करेंगे, आपका जो भी कंट्रोल है, कंट्रोल का नाम क्या है, इट्स कॉम्बो बॉक्स कोर्स, ओके। कोर्स डॉट आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डिस्प्ले मेंबर इज इक्वल टू, आपको उस पर्टिकुलर कॉलम का नाम देना है जिसे आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, इट्स कोर्स नेम, तो सब ये डिस्प्ले होगा। फिर क्या है, cmd कोर्स डॉट वैल्यू मेंबर आ जाएगा आपका, ठीक है, इट्स वैल्यू मेंबर इज इक्वल टू, अब आपका जो वैल्यू मेंबर होगा वो क्या होगा, आपका हो जाएगा कोर्स आईडी, ग्रेट। अब इसके बाद आपके पास जो भी कंट्रोल है डॉट आपका डेटा सोर्स इज इक्वल टू आपका dt2 एंड उसके बाद आपको क्या करना है, कॉन डॉट क्लोज कर देना, आपको कलेक्शन को यहाँ पे कर देना है क्लोज। इस तरीके से आप तो यहाँ पे अब जो कोर्स होगा आप वो यहाँ पे शो कर पाएंगे। कोर्स कब शो होगा, कोर्स के लिए सबसे पहले आपको क्या सेलेक्ट करना होगा, क्लास सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो अब जरा सा ये मैं इसे सेव कर लेता हूं और इसे एक बार रन करके चेक करेंगे कि क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं। ये आ गया, यहाँ पे क्लिक किया, अब आप देख सकते हो क्या यहाँ पे शो कर रहा है, सेलेक्ट क्लास और यहाँ पे सेलेक्ट कोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करोगे तब आपको क्या दिखाई देगा, जितने भी कोर्सेस हैं वो आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे, जैसे कि सपोज यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ क्लास 10, अब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कोई वैल्यू नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही मैं बता रहा हूँ, उसका रीजन क्या है। अगर यहाँ पे क्योंकि 10 की एंट्री तो है ही नहीं ना, अगर यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे क्या सेलेक्ट किया, 11 सेलेक्ट किया, तो अब यहाँ पे आप देखोगे उसके लिए DCA यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट करो, 12 सेलेक्ट किया तो 12 के लिए PGDCA होगा, PGDCA क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपको डेटाबेस दिखाऊं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये कोर्स वाला टेबल ओपन करेंगे। कोर्स वाला टेबल मैंने यहाँ पे किया ओपन, ओके। तो कोर्स वाले में देखो क्या लिखा है, कोर्स का नेम क्या है, PGDCA यहाँ पर आ जाओ, क्लास नेम क्या है, PGDCA किसके लिए है, PGDCA उसके लिए है जिसका क्लास का नाम क्या है, क्लास 12 और जिसका क्लास आईडी क्या है 3। अब जरा सा हम ये वाला ओपन करेंगे, आपका ये देखो क्लास वाला है, क्लास वाले में क्या है, क्लास 12 के लिए क्लास आईडी क्या है 3 और क्लास 11 के लिए क्लास आईडी क्या है 2। अब जरा सा इसे चेक करो, अब यहाँ पे देखो क्लास आईडी 3 है, 2 है, 1 है ही नहीं। 1 किसके लिए है, 1 है जिसकी आईडी उसका क्लास क्या है 10 होगा, ठीक है। तो अब अगर आप उसके लिए दे दोगे तो वो भी वहां पे शो किया जाएगा, ठीक है। तभी फिलहाल 2 ही शो हो रहा है, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पर देखो
ये हो गया, ये हो गया। अब इसी तरीके से टीचर शो करेंगे, जेंडर शो करेंगे। अभी 2 और रह गए हैं तो फटाफट मैं सब कर लूंगा। सेम यही प्रोसेस सेम होगा, यही सारा कोड वहां पे भी लिखा जाएगा, तो वो भी हम कर लेते हैं फटाक से। इसी तरीके से हम चलेंगे पेज के लोड इवेंट पे। आ जाते हैं पेज के लोड इवेंट। ये हमारा फॉर्म का लोड इवेंट आप देख सकते हो। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जेंडर हमें शो करना है, ठीक है, शो जेंडर। तो शो जेंडर के लिए अब इसका भी हम क्या करेंगे, इसका भी हम मेथड यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और ये क्या, जनरेट मेथड, और शो जेंडर का मेथड यहाँ पे जनरेट हो चुका है, आप देख सकते हो। ये यहाँ पर हम इसे यहाँ से डिलीट करते हैं। अब इसमें आपको फिर से यही सारा कोड यहाँ पे लिखना है, तो वो कोड मैं यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। आपको पता ही है किस तरीके से करना है। तो कोड कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले कनेक्शन ओपन करना है आपको, ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या क्रिएट करना है, एसक्यूएल डेटा एडॉप्टर। एसक्यूएल डेटा एडॉप्टर हमने ऊपर यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, एसक्यूएल डेटा एडॉप्टर। फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है, एडीपीटी हमने क्रिएट किया है, बेसिकली इट्स एडीपीटी, ओके, एसक्यूएल डेटा एडॉप्टर, वेरी गुड। अब इसके बाद ये हमारा हो चुका है। अब आप यहाँ पे देखो, डेटा टेबल बनाया, इसका एक अनदर डेटा टेबल क्रिएट किया जिसका ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, DT3। फिर इसे हमने फिल किया, फिर एक नया रो क्रिएट किया। फिर यहाँ पे जेंडर टाइप क्या सेलेक्ट करना है, जेंडर टाइप में ये दिखाना है आपको। अच्छा, ये जो देखो जेंडर टाइप में ये तो दिखा तो रहे हो आप, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, यहाँ पे, ठीक है, सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी करना है। ये आप सेलेक्ट करो और यहाँ पे आओ, ये यहाँ पे, इसके बाद आपको क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। तो ये क्या है, ये है आपका इट्स DT3 और ये क्या है, इट्स FILA3, इस तरीके से। ओके, अब ये कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, सबसे पहले आपको सेलेक्ट जेंडर वाला दिखाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी जेंडर टाइप में आपने दिया होगा वो आपको दिखाएगा। तो अब हम चलेंगे डेटाबेस में। अब डेटाबेस में हमें क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करना है जेंडर के लिए। तो क्वेरी में आ जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्वेरी है, ठीक है, क्रिएट जेंडर, जेंडर आईडी और जेंडर टाइप, ठीक है। तो ये हम टेबल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ये टेबल हमारा बन गया है। अब जरा सा हम इसे रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे। अब चलेंगे जेंडर वाले टेबल में, यहाँ पर आ जाते हैं और इसमें हम पहले वैल्यू इंसर्ट कर दें, क्योंकि वैल्यू इंसर्ट रहेगी तभी तो आपको वहां पे शो होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट्स फीमेल, ओके, मेल, ओके, अदर, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका जेंडर के लिए हो गया, इस तरीके से आपने जेंडर के लिए बना लिया। आप इसे सेव कर लो, परफेक्ट है। अब जेंडर के बाद एक और रह जाता है, टीचर रह जाता है, ठीक है। तो टीचर रह जाता है, तो टीचर के लिए भी आपको सेम यहाँ पे इस तरीके से बनाना होगा। तो फिर से चलेंगे पेज के लोड इवेंट पे, यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे जेंडर हो चुका है। अब जरा सा एक काम यहाँ पे करते हैं, ये आपका जो टीचर है ना, ये जो आपका टीचर वाला देख रहे हो, इसमें टीचर वाले कम्बो बॉक्स में वैल्यू कब आएगी। देखिए, जब आप कोर्स सेलेक्ट करोगे, तो जैसे कि जो भी आपने कोर्स सेलेक्ट किया वो कोर्स कौन पढ़ाता है, कौन सा टीचर है, ठीक है, तो वो सब सारी चीजें आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो अब बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक मेथड क्रिएट करना होगा। अब वो मेथड कब आप क्रिएट करोगे, जब आप कोर्स वाले कम्बो बॉक्स से कोई वैल्यू सेलेक्ट करोगे। तो इसके सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज पे, तो ये आप सेलेक्ट करो, इसके प्रॉपर्टी में चलो, इसके इवेंट में आओ, और इसका इवेंट क्या है, सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट पे आपको करना है डबल क्लिक। तो ये कोर्स वाला जो है कंट्रोल, उसके सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज पे आ गया। अब यहाँ पर आपको यहाँ पे कोड लिखना है, क्या लिखना है, इफ जो आपका कोर्स वाला कम्बो बॉक्स है, इसमें जो भी आपने वैल्यू सेलेक्ट किया अगर वो नल होगा, तो उस केस में आपको क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग, यहां से वो चीज आ जाएगी। अब क्या करेंगे, अब आपके पास यहाँ पे बेसिकली आपको 2 मेथड यहाँ पे कॉल करने हैं, ठीक है। यहाँ पे जो पहला मेथड होगा वो होगा शो टीचर आईडी, और जो दूसरा होगा शो कोर्स फीस, ठीक है, शो टीचर और शो कोर्स। तो पहला मेथड ये है और ये आपका दूसरा मेथड है, ठीक है। तो इन दोनों मेथड को आपको यहाँ पे बनाना होगा। तो हम बना लेते हैं दोनों मेथड। तो सबसे पहले बनाते हैं ये वाला शो टीचर के लिए, ठीक है। तो टीचर्स के लिए मेथड हम यहाँ पे करेंगे जनरेट, ये आ गया। अब यहाँ पे ये टीचर्स के लिए मेथड जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली टीचर्स के लिए एक टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल एक बार मैं दिखा दूं, टेबल का नाम क्या है, टीचर्स, टीचर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और ये कोई नंबर हो जाएगा, आईडी, CNIC नंबर, और कोर्स का नेम हो गया, एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर, सैलरी हो गया, ठीक है, कोर्स आईडी हो गया। अब यहाँ पर आपका इमेजेस हो गया, ठीक है। ये आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है इसे, वेरी गुड। अब यहाँ पे इसे क्या करेंगे, इसे करेंगे एग्जीक्यूट। ये टेबल आपका बन गया, परफेक्ट।
ओके, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर आगे शो टीचर में आपको बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने बाकी सबका किया था उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी सेम कोड आपको लिखना है। देंगे सबसे पहले हम बनाएंगे एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट, बेसिकली ये आपका एडीपी होगा, यहाँ पे भी ये एडीपी होगा। ओके, और उसके बाद यहाँ पर हम क्या क्रिएट करेंगे, क्वेरी देंगे, सेलेक्ट करो टीचर आईडी फर्स्ट नेम फ्रॉम टीचर वेयर कोर्स आईडी इक्वल टू @कोर्स आईडी, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे कोर्स आईडी कहाँ से आएगा, कोर्स आईडी से आएगा। अब उसके बाद ये आपने डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर adp.fill adp2 इसे फिल कर देंगे, फिर कनेक्शन को क्लोज कर दिया। तो इतना तो हो गया आपके डेटाबेस से वैल्यू लाने का कॉन्सेप्ट। अब क्या करेंगे, अब जो वैल्यू आएगी तो उसे आपको कंट्रोल में देना है कोर्स। उसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फिर से बनाएंगे एक डेटा रो, ठीक है। अब इसमें देंगे फर्स्ट नेम, ये आपका दिखाई देगा यहाँ पे सेलेक्ट टीचर, और यहाँ पे ठीक है ये सब सही है, dr2 0, और फिर यहाँ पे आपको जो आपके पास टीचर वाला कॉम्बो बॉक्स है उसमें आपको जो उसका फर्स्ट नेम होगा वो आपको शो करना है, ठीक है। और इस तरीके से ये आपका सेव हो गया। तो पहला हमारा ऑब्जेक्ट, पहले हमारा जो मेथड है टीचर के लिए ये आपका बन चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपका टीचर वाला मेथड है, ठीक है। तो वही सेम चीजें, सेम कोर्स लिखा गया है, सेम कोड लिखा गया है। बेसिकली जो डिफरेंस होगा सिर्फ क्वेरी में होगा। आप जो भी क्वेरी चाहो तो यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है, मुझे सेलेक्ट करना है टीचर का आईडी और टीचर का नाम फर्स्ट नेम, बस। और किसकी हेल्प से, कोर्स आईडी की हेल्प से, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। अब जो दूसरा आपने यहाँ पे बनाया हुआ है, कहाँ गया, जो दूसरा आपने मेथड बनाया हुआ है जिसका नाम क्या है, शो डेटा कोर्स फीस। अब आपको क्या करना है, कोर्स फीस भी शो करना है। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं। अब बेसिकली आप यहाँ पर आ जाओ, ये आपका कोर्स फीस आप यहाँ पे देख सकते हो, फीस, ठीक है। तो फीस किससे शो करना है, कोर्स आईडी की हेल्प से ही फीस आपको शो करना है, ठीक है। तो ये आपका बन चुका है मेथड यहाँ पे। अब यहीं पर आपको इसके लिए कोड आपको लिखना है। यहाँ पे मैंने कोड लिख दिया है, ठीक है। तो पहले कनेक्शन ओपन करेंगे, फिर यहाँ पर आपका जो है एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या देंगे, क्वेरी देंगे। क्वेरी क्या है, सेलेक्ट करो कोर्स आईडी कोर्स फीस, ठीक है, फ्रॉम कोर्स से, जहां पे कोर्स आईडी इक्वल टू @कोर्स आईडी। अब ये कोर्स आईडी कहां से आ रहा है, ये आ रहा है कोर्स आईडी से, ठीक है, यहां से आ रहा है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये यहाँ पर क्या है आपका एसक्यूएल डेटा अडॉप्टर है, फिर एडीपी है यहाँ पे, इस तरीके से ये हो गया। अब उसके बाद एक रो क्रिएट करेंगे और इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपका फीस है वो आपको यहाँ पे शो करना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपका फीस जो है वो शो हो जाएगा। अब इसे सेव कर लोगे तो ये इतनी सारी चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। कुछ एक दो रिकॉर्ड यहाँ पे हम स्टोर कर देते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया, चलो टीचर आईडी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। टीचर का फर्स्ट नेम यहाँ पे दे देते हैं, इट्स, ठीक है, 2 दे दिया, चलो ठीक है। इमेज अभी के लिए नल छोड़ दो, ठीक है। ये तो एक यहाँ पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी वो मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया, ठीक है। अब इसे हम क्या करते हैं, फिर से यहाँ पे हम इसे रन करेंगे। तो इसका होम पेज पोर्टल पे आ गए। अब यहाँ से अगर आप टीचर को सेलेक्ट करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। ये भी नहीं शो होगा, क्यों, क्योंकि उसके लिए आपको क्लास सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या है, पहले आप जेंडर सेलेक्ट कर लो, उसके बाद आप यहाँ पे क्लास सेलेक्ट कर लो, उसके बाद आप यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट कर लो, और उसके बाद आप यहाँ पे देखो ये टीचर का नाम आ गया। अब जैसे टीचर का नाम आया और यहाँ पर क्या आ गई, जो भी उसका फीस था वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे चेंज करते हो, यहाँ पर आपने ये सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से आपने ये कोर्स सेलेक्ट कर लिया। अब इसके लिए टीचर तो दिया ही नहीं है क्योंकि पीजीडीसी में कोई टीचर ही नहीं है, ठीक है। ये सब सारी चीजें आप देख पा रहे हो डेटाबेस से आ रही है, बस। अब बाकी सारी चीजें आपको खुद से एंटर करनी है और उसके बाद आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है, और साथ ही साथ आपको इमेज भी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इमेज पे काम करना है इस वाले फॉर्म पे। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए कोडर बाबा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।